आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के आज दूसरे दिन कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। तीर्थ दर्शन यात्रा की विशेष ट्रेन आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। पंचायती राज संचालनालय ने परिसीमन की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी और प्रदेश में पड़ रही है तेज गर्मी। खजुराहो, नौगांव और दतिया सबसे गर्म। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में दियोदर के बनास डेयरी संकुल में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कुछ की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियासिस इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सूचनाएं देने के लिए स्थापित किया गया है। आशा है कि ये रेडियो स्टेशन लगभग 1700 गांव के 5 लाख से अधिक किसानों को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वाराणसी के लिए तीर्थ स्थल यात्रा की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये विशेष ट्रेन कल वाराणसी पहुंचेगी और 22 अप्रैल को वापस आएगी। इसके लिए भोपाल और सागर संभाग के 7 जिलों के 974 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वाराणसी में तीर्थ यात्रियों को काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। यात्री प्रसिद्ध गंगा आरती में भी हिस्सा ले सकेंगे और संत रविदास और संत कबीरदास के जन्म स्थानों का भी दौरा करेंगे। तीर्थयात्रियों को लौटने पर भगवान विश्वनाथ का स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2018 के बाद राज्य सरकार की तीर्थ दर्शन योजना की पहली विशेष ट्रेन होगी। योजना में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं। उनके भोपाल दौरे के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल में अमित शाह करीब 6 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान वो केंद्रीय पुलिस अकादमी में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। खरगोन में दंगों के नुकसान और उसके बाद के हालात का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए गृह विभाग के एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा और पीएचक्यू से एडीजी स्तर के अधिकारियों की टीम जिले के दौरे पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर यह टीम खरगोन में दंगा होने के कारणों से लेकर दंगाइयों के मकान, दुकान के अवैध अतिक्रमण तोड़ने जैसे सभी बिंदुओं पर विस्तार से पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर बालाघाट जिले के बिरसा जनपद पंचायत के सीईओ अजीत बरवा, रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के सीईओ प्रदीप दुबे और गंगेव के सीईओ प्रमोद कुमार ओझा को निलंबित कर दिया गया है। श्री उमराव ने कहा है कि आवास प्लस में रजिस्ट्रेशन अत्यंत कम होने के कारण हितग्राहियों को समय पर लाभ दिया जाना संभव नहीं हो सका। जियो टैग समय पर नहीं दिए जाने के कारण हितग्राहियों को समय पर किश्त प्रदान नहीं हो पा रही है। इसमें जनपद पंचायत के सीईओ की लापरवाही पाई गई है। आगामी 6 दिनों में अपेक्षित प्रगति न लेने वालों पर भी कार्रवाई होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पंचायती राज संचालनालय ने नए सिरे से कराए गए परिसीमन की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। नए परिसीमन में जनपद सदस्यों की संख्या 16 और जिला पंचायतों की संख्या 23 बढ़ गई है। प्रदेश के 52 जिलों में पूर्व में 22,699 ग्राम पंचायतें थीं, जिनकी संख्या बढ़कर 22,985 हो गई है।
इस तरह प्रदेश में 286 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। पंचायत के वार्डों की संख्या 3,62,309 थी, जो बढ़कर 3,64,309 हो गई है, यानी 2,000 नए वार्ड बन गए हैं। प्रदेश की 313 जनपद पंचायतों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 6,755 थी, जो बढ़कर 6,771 हो गई है। वहीं 52 जिला पंचायतों में जिला पंचायत सदस्यों के पद 852 थे, जो बढ़कर 875 हो गए हैं। उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय अपनी 350 एकड़ जमीन में जल संरक्षण का काम करेगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसे केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को भेजा जाएगा। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव से इस संबंध में चर्चा की है। उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय आने का आमंत्रण भी दिया है। ऐसा होने पर विक्रम विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा, जो सीधे जल शक्ति मंत्रालय से जुड़कर जल संरक्षण के काम करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में परीक्षा 24 से 29 अप्रैल तक इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, शहडोल और बड़वानी में होगी। भोपाल में परीक्षा के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कल विश्व धरोहर दिवस के मौके पर सांची में कहा है कि यहां 2000 साल पुराना आर्किटेक्ट आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस सभ्यता और संस्कृति को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी का जुड़ाव और बढ़ेगा। श्रीमती लेखी ने सांची में विश्व धरोहर पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक उदयगिरी पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक डॉक्टर भुवन विक्रम और पुरातत्वविद डॉक्टर नैन्यून जोसेफ भी मौजूद थे। सांची के सीनियर गाइड राकेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को विश्व धरोहर सांची के महान स्तूपों को अवलोकन करवाते हुए उनके गौरवशाली इतिहास से भी रूबरू कराया। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कल और बृहस्पतिवार को लाल किला परिसर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समागम आयोजन के समापन समारोह में भाग लेंगे। श्री रेड्डी ने बताया कि इस अवसर पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री रेड्डी ने कहा है कि 2 दिन के इस आयोजन में शबद कीर्तन, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम तथा कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भर में तेज गर्मी पड़ रही है। कई जिले लू की चपेट में हैं। तापमान 26 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार कल प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 44 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, नौगांव और दतिया में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आज छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सतना, रीवा, ग्वालियर, दतिया, भिंड, रतलाम, राजगढ़, खंडवा और खरगोन जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों से दोपहर में जरूरी नहीं होने पर बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र ने कहा है कि कल से कुछ स्थानों पर तापमान में कुछ गिरावट होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 217 रन बनाए। जोस बटलर ने 61 गेंदों में शानदार 103 रन की पारी खेली। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 19वें ओवर में 210 रन पर आउट हो गई। राजस्थान रॉयल्स की ओर से युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक ली। चहल ने कुल 5 विकेट हासिल किए। टूर्नामेंट में आज नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।